नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, ये और हमारे नंबर सिस्टम की 3rd क्लास है। जिसने पहले 2 क्लास नहीं देखी जाकर देखिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट क्या होता है सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि ये 32 है और ये गुणा 3 है, पूछेगा इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो पहले क्या करें, गुणा करो इसमें। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में आपका 6। तो ये क्या आपका, ये आपका इकाई अंक। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 6 है। ऐसे ही कोई बड़ी संख्या दे देगा, मान लो, ठीक, पूछ लेगा कि इसमें इकाई अंक बताओ क्या है। तो क्या करेंगे, पहले जितनी जीरो ऐसे लिख लो इसको, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो लास्ट में क्या बचा 0। ये क्या आपका इकाई का अंक। लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, तो फिर क्या करना हम आपको भी दिखाएंगे। इसके कुछ रूल है, आपको ये रूल पढ़ने हैं और एक बार में ही आपके याद हो जाएंगे। उससे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी सोल्व होगा। जैसे देखिए क्या दिखाया गया इधर दिया गया कि अगर किसी 0, 1, 5, 6 इनमें से कुछ भी हो, उसकी पावर n है। समझ गए ना, 0, 1, 5, 6 की पावर n है, तो इकाई अंक 0, 1, 5, 6 निकलता है। इसका मतलब ये है, देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया 355, इसकी पावर कर दी मैंने 488। इसे पूछा कि इकाई अंक क्या होगा, तो लास्ट में देखिए क्या है 5। अब 5 की पावर कुछ भी हो, n हो, n का मतलब कितनी भी घात हो, तो इकाई अंक क्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा। यानी कि 0 की पावर n है, इकाई अंक 0, 1 की पावर n है तो भी 1, 5 की पावर n है तो 5, 6 की पावर n है तो 6। n का मतलब कितनी भी घात हो सकती है इन संख्याओं की। ठीक है, सेम इकाई अंक रहता है। जैसे 5 की पावर n 88, तो इकाई क्या निकलेगा, 5 निकलेगा एक अंक। ऐसे मैंने दे दिया कि ये दे दिया 1000 की पावर, ये 1003, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। भाई कितनी भी घात कर लो, क्योंकि क्या है 0, 1, 5, 6 की पावर n हो तो सेम इकाई अंक निकलता है। समझ गए इतनी बात। जैसे मैंने लिख दिया कि 366, ये इस तरीके से, इसकी पावर दे दी 1922 दे दी, तो देखिए इकाई अंक क्या निकले 6 है। घात कितनी दे रखी हो तो क्या निकलेगा इकाई अंक, 6 इकाई अंक निकलता है। यानी कि जब हमारे 0, 1, 5, 6 की पावर n हो तो इकाई अंक सेम ही रहता है। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 ही रहेगा। समझ गए। आगे देखें क्या आगे दे रखा है, अगर 4 की पावर सम संख्या हो, यानी 4 की घात क्या हो, सम संख्या, तो इकाई अंक 6 निकलेगा। 4 की घात भी सम संख्या, तो इकाई अंक क्या निकलेगा, 4 निकलेगा उसमें। जैसे देखिए इधर समझिए आप, जैसे मैं दे दिया 2944, इसकी पावर कितनी दे दी 392। ठीक है, ये लास्ट में क्या सम भी सम है, ये सम संख्या है। और हमने क्या पढ़ा अभी, जब 4 की घात सम संख्या हो, क्या हो 4 की घात सम संख्या हो, तो इकाई अंक क्या निकलता है 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 6। इकाई अंक कितना है 6। मान लो आपकी याद नहीं आता तो क्या करोगे, 4 तो है ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, सम संख्या घात, ये तो पता है समय भी समय, अगर 0, 2, 4, 6 पावर है ना तो सम होती है। तो इसकी सबसे छोटी सम पावर मान लो, हमने क्या मान लिया, हमने 2 मान लिया इसको। तो 4 की 2 कितनी होती है 16, इकाई अंक क्या निकलेगा 6। यानी कि आप इसमें कंफ्यूज हो ना कि 4 पर सम लेने पे इकाई अंक क्या निकलेगा, 4 पर विषम लेने पे इकाई अंक क्या निकलेगा। ठीक है, तो आप सबसे छोटी घात मानकर कर सकते हो। जैसे मैं दे दिया कि ये इसमें पूछ लिया कि अब बताओ इकाई अंक क्या होगा, तो सब क्या है 4 है, तो 4 के क्या है, पावर विषम संख्या है। जब पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या निकलता है 4 ही निकलता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 क्या आ गया आंसर। अगर इसमें याद करने में कंफ्यूज हो रहे हो कि 4 की पावर सम पे क्या आएगा, विषम पे क्या आएगा, तो सबसे आसान तरीका ये है, आप सबसे छोटी घात लेके देख लो। भाई 4 की घात 1 मान ली, विषम संख्या 1 होती है ना, 1 मान ली, तो 4 का आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। तो विषम पावर पे, विषम घात पे 4 आते हैं इकाई अंक, और सबसे छोटी सम पावर मान लो 2, तो 4 की पावर 2 कितनी 16, तो इकाई अंक आता क्या 6। यानी क्या समझे, अगर 4 की पावर विषम हो तो इकाई अंक 4, 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक 6। समझ गए तो ना। अब ऐसे ही सेम कंसेप्ट चलता है 9 के लिए। इतना समझ में आया होगा कि अगर 4 की पावर सम है तो 6 निकलेगा इकाई अंक, अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 निकलेगा। आगे देखिए क्या, अगर 9 की पावर क्या हो सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा 1, 9 की पावर क्या विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या निकलेगा 9। पहले सबसे छोटी घात से शुरू करते हैं। भाई अगर 9 की पावर 2 सबसे सम संख्या कर दी मैंने, तो कितना होता है 81 होता है, तो इकाई अंक क्या निकला 1। इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर 9 की पावर सम संख्या है ना तो इकाई अंक हमेशा ही क्या निकलेगा 1, और 9 की पावर विषम ले लो, सबसे छोटे अंक ले लो 1, तो 9 एकम 9, तो इकाई अंक क्या निकला 9। अब बड़ी बड़ी घात लेकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2, 9, 9, ये इस तरीके से इसकी घात दे दी मैंने बहुत बड़ी, ये 3, 9, 2, 1। ठीक है, अब बताओ आप, ये 9 है, इसकी पावर सम है विषम है, विषम है। ठीक है, ये मैं और बड़ी घात ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया मान लो, तो 9 की पावर क्या सम है विषम है, विषम है। अगर 9 की पावर विषम हो तो इकाई अंक क्या आता है 9 ही आता है, तो 9 का 9 रहेगा इकाई अंक। जैसे ऐसे मैंने याद दे दिया। अब इसमें पूछा कि अब बताओ इकाई अंक क्या होगा, तो ये देखिए 9 है, 9 की पावर क्या सम है विषम है, तो पावर क्या है सम है, तो जब पावर सम हो तो 9 की इकाई अंक क्या आता है 1 आता है, तो आंसर क्या हो गया 1। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि अगर पावर सम हो तो 9 का इकाई अंक 1 निकलेगा, अगर पावर विषम हो तो क्या निकलेगा 9 ही निकलेगा। ऐसे एक हो रहा है बस। ठीक है, और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर आपको एग्जाम्पल करवाएंगे उससे और बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, अगर क्या हो कि 5 गुना क्या हो सम संख्या, तो इकाई अंक क्या निकलता है 0, क्या निकलता है 0। जैसे कि ये दे दिया 25
गुणा 35 गुणा 40, ठीक है, या फिर ऐसे कर दो गुणा 42 ये। तो बताइए यहाँ क्या है 5 है और ये क्या है 2 है, तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, जीरो बचा ना, तो जी का एक अंक क्या होगा 0। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि 5 गुणा सम संख्या हो तो का एक अंक 0 निकलेगा। अगर 5 गुणा क्या हो विषम संख्या हो तो एक अंक क्या निकलेगा 5। जैसे देखिए 135 गुणा में क्या दे दिया 3 3, तो देखिए 5 है ना और ये 3 है, 5 से 15, तो 5 से तो निकल देगा इकाई अंक। ठीक, तो इतना याद है, इतनी मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको ये ध्यान रखना कि अगर 5 गुणा में सम संख्या तो इकाई अंक क्या निकलेगा 0, अब 5 गुणा में सम संख्या तो इकाई अंक क्या निकलेगा 5। ठीक, समझ में आया ना इतना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी कि जब आपके इकाई के अंक इनसे अलग हो, यानी 0 1 5 6 से अलग, 4 और 9 से अलग, क्या क्या हो, या तो आपका लास्ट में क्या रखे हो 2 3 7 8, अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। जो घात है, घात मतलब क्या पावर, जो घात यानी कि पावर है उसको 4 से भाग करेंगे, किससे 4 से भाग करेंगे, घात को भाग करेंगे। ठीक है, फिर जो शेष आएगा, उसे ही घात बनाकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसे ही घात बनाकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आगे फिर सोल्व करेंगे। समझ गए ना इतना कि अगर लास्ट में क्या दे रखा है हमारा 2 3 7 8 ये सब दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे, तो जो घात यानी पावर है उसको हम 4 से भाग करेंगे और फिर जो शेष आएगा उसे ही घात बनाकर हम सोल्व करेंगे। समझ गए। पॉइंट एक क्या होता है जब हम भाग करेंगे, मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरा कंप्लीट भाग हो जाए पावर, तो क्या करें इसमें कि अगर जो हमारा शेषफल है जब हमने भाग किया, शेषफल क्या आ जाए 0, शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, तो जो संख्या ना हमारी उसकी घात क्या लेंगे, तो घात बराबर 4 लेंगे। बस ये ध्यान रखना और इन बातों से हम अपने सारे क्वेश्चन इकाई अंक वाले सोल्व कर लेंगे। समझ गए ना। ठीक, अब हम इस पर प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। जो क्वेश्चन बने हैं इसमें प्रीवियस ईयर में बने हैं और ज़्यादा भी बने हैं। ठीक है, केवीएस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बार बार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है कि 127 गुणा 253 गुणा 789 गुणा 154 में इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछा गया, इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट के अंक देखना है। जिसमें क्या है 7, ठीक है, इधर क्या दे रखा है फिर 3, लास्ट का अंक देखना बस। इधर क्या दे रखा है 9, उधर क्या दे रखा है लास्ट में 4। आपको सब तरह की वैरायटी करवाई देगी क्वेश्चन की। तो देखिए 7 के 21 हो गया ना, तो इसका क्या लेंगे, सिर्फ देख 7 के क्या होगा यहाँ पे 21। ठीक, फिर एक है ना लास्ट में, इसकी गुणा करो, 1 की 9 में करेंगे तो क्या आएगा 9, अब 9 की किसमें करेंगे 4 में, तो कितना आएगा 36। तो क्या बचा लास्ट में 6, तो क्या निकल के आ गया 6। समझ गए ना कैसे करना। ठीक, और आपको और इजी बताता हूँ कैसे करना। देखिए अगर कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा तो और देखिए, हमने क्या किया इकाई अंक बताना। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लास्ट अंक लेंगे, इन सबका ले लिया। 7 3 9 4 दोनों सारे गुणा में, तो गुणा में लिखेंगे। तो 7 से 21, एक बचा, 1 की 9 के साथ गुणा 9, तो 9 चौके 36 6। या दोबारा देखिए 7 से 21, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 9 चौके 36। तब ये 1 और ये क्या 6 है, तो 1 की 6 में गुणा करें तो क्या आएगा 6 का एक क्या निकल के आ गया 6। आपको सबकी गुणा नहीं करनी है, डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही। 7 से 21 1 नहीं में 9 9 चौके 36 क्या निकल गया 6, डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि जैसे इसमें का एक लास्ट अंक क्या है 3, इधर क्या है फिर लास्ट अंक 6, इधर क्या आपका 5, इधर क्या आपका 4। तो इन सबकी गुणा करोगे नहीं। हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताया था कि जब 5 के साथ गुणा में क्या हो, सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या, तो इकाई अंक क्या निकलता है 0। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या आपका 5 है, तो ध्यान करो ये क्या आ गया 4 आ गया, तो क्या होगा ये देखिए कि 5 गुणा सम संख्या, यानी 5 गुणा सम संख्या होगी ना, तो क्या आता है इकाई अंक 0, क्या आता है 0। तो इसके इकाई अंक क्या होगा 0। यहाँ देखिए क्या, जैसे इस क्वेश्चन में है 5 पे फोकस करो, ये रहा 5 आपका, ये क्या विषम आ गया, ये क्या विषम, ये भी क्या विषम, सब विषम ही है। तो क्या आ गया 5 गुणा में विषम संख्या, तो इकाई अंक क्या निकलता है उस टाइम 5 ही निकलता है। ठीक है, हमने करवाया था। तो कितना आ गया 5। जैसे इधर देखिए 125 की पारी दे दी, इसमें इकाई अंक पूछा है क्या होगा, पूरा क्वेश्चन यही है इकाई अंक बताओ। तो देखिए क्या करेंगे, हमने एक चीज़ समझाई थी अभी कि अगर 0 1 5 6 इन सब की पावर n है ना, घात कितनी है n, तो इकाई अंक सेम ही रहेंगे। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 2, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, ये सेम रहेंगे इकाई अंक, ये बदलते नहीं है। और ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, क्या दिखाया गया इसमें कि 125 की पावर ये दे रखी बहुत ज़्यादा, इससे हमें मतलब ही नहीं पावर से, हमें इस 5 से मतलब है। 5 की पावर कितनी भी कर दो, n कर रखी, तो क्या रहेगा इकाई अंक 5 ही रहेगा, कितने भी घात हो चाहिए। यहाँ देखिए 6 दे रखा है, 6 की पावर क्या n है,
कितनी भी घात हो भाई, तो इकाई अंक 6 ही आएगा आपका। यहाँ क्या दे रखा है, एक है, एक की इकाई अंक कितने दे रखा है, कितनी भी दे रखी होगा, इकाई अंक क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा आपका। इधर क्या दे रखा है फिर, जीरो, जीरो की पावर कितनी भी हो चाहे एन भी हो, ये तो बहुत कम है, कितनी भी घात दे दो तो क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा। ये हमने बताया था आपको, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसने पूछा है कि 204 इसकी पावर 8 9 6 2 5 में इकाई अंक क्या होगा। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 4 की पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई अंक क्या निकल कर आता है 6। और अगर 4 की पावर क्या हो, विषम यानी कि ओड नंबर हो, ठीक, तो इकाई अंक क्या निकल का आपका, इकाई अंक निकल का आएगा 4। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 4 की पावर 2 कर लो ना सम संख्या के लिए, 4 की पावर 2 होता है 16, 16 में 6 आता है। 4 की पावर विषम है तो 1 कर लो ना, 4 की घात 1 आएगा 4 आएगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया, यहाँ क्या दिया, 4 की पावर दे रखी है, ये 5 क्या विषम संख्या है, तो 4 की पावर क्या दे रखी है, ओड नंबर। जब 4 की पावर ओड नंबर होता है इकाई अंक क्या आता है आपका, देखिए 4 ही आएगा, तो आंसर क्या हो गया 4। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ दिया है कि 4 की पावर क्या दे रखी, सम संख्या 4 है, तो ये क्या दे रखे ऊपर, सम संख्या, सम, जब सम होते का क्या निकल कर आएगा आपका, 6 निकल कर आएगा, कितना 6। यहाँ देखिए जैसे इसमें 9 में क्या पढ़ा था हमने कि अगर 9 की पावर क्या सम संख्या है, 9 की 2 करके देख लो ना, 9 की 2, 9 की पावर 2 की तो 81, इकाई अंक 1 निकलता है। तो जब 9 की पावर 9 की पावर क्या हो, सम संख्या हो, सम, तो इकाई अंक क्या निकल कर आएगा आपका 1, तो इकाई अंक क्या आ गया 1। इसने पूछा देखिए लास्ट में क्या 9 है, ये देखो 9 है, तो 9 की पावर कितने, विषम संख्या, विषम पावर है, ओड पावर है विषम, तो क्या करेंगे, ये 9 की पावर विषम इकाई अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। आए समझ में, यानी जब 4 की पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 निकलेगा, विषम हो तो 4 निकलेगा। ऐसे ही जब 9 की पावर सम हो तो 1 निकलेगा, विषम हो तो क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। समझ में आया था ना। इधर देखिए जैसे इसने पूछा आपसे कि 207 की पावर ये दे दी, अब बताओ, अब इसमें ना तो लास्ट में कहीं ये है 0 1 5 6, न इसमें 4 है ना 9 है, तो मैंने कहा था जब 2 3 7 8 होना तो क्या करते हैं हम, पावर को हम 4 से भाग करेंगे। पावर कितनी इसकी, इतनी बड़ी है, तो इसे लास्ट के अंकों को भाग करो बस, लास्ट में क्या है 95, इस 95 को भाग करो आप 4 से, तो क्या आएगा 4 दूनी 8, क्या बचा यहाँ पर 1 और 15, 4 तिये 12, तो क्या बचा यहाँ पे शेष 3 बचा। तो जो शेष बचता है ना उसको क्या लेते हैं हम, घात, मैंने शुरू में बताई थी ये बात। तो देखिए यहाँ क्या था 7 था, तो 7 की घात कितनी लेंगे हम, 3 लेंगे, क्योंकि 3 क्या बचा है शेष, तो क्या करते हैं इसे 7 गुणा 7 गुणा में 7, तो देखिए क्या करेंगे 7 7 49, 9 9 से 63, 3, तो इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 3 की गुणा करके लास्ट के अंक की गुणा करनी है बस। यहाँ देखिए एक 3 है, इसकी पावर दे रखी है यहाँ 52, तो इसे भाग करेंगे पावर को बस किससे, 4 से, तो करियो 4 एकम 4, तो क्या बचा 12, 4 तिये 12, तो क्या आया लास्ट में आया 0। जब शेष 0 आता है तो हम पावर क्या लेते हैं, हम पावर लेते हैं उस टाइम 4, कितने लेंगे 4, ये मैंने लिखवा रखा आपको। तो क्या करेंगे आज 3 की पावर 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 9 27 81 का क्या आएगा 1 आएगा इकाई अंक। ठीक, इधर देखिए क्या है, इधर पावर को भाग करेंगे 4 से, 27 है, 4 6 24, 3 पावर बचेगी, तो 8 की पावर कितनी बचेगी 3, और 8 की 3 का मतलब क्या होता है 8 गुणा 8 गुणा 8, और जब इसकी गुणा करेंगे आपस में तो क्या आएगा 8 8 64, 4 4 32 2, तो इकाई अंक क्या निकल गया आपका 2। समझ में आ गया होगा। अब और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आइए अब कुछ और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसे दिया गया कि 107 की पावर दे रखी है, यहाँ गुणा इसकी पावर दे रखी है, इसमें इकाई अंक पूछेगा आपसे, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमने अभी आपको क्या बताया, जब 2 3 7 8 इकाई अंक हो तो पावर को 4 से भाग करेंगे, ये पावर है। अब आपको ना ऐसे डिवाइड करके भाग नहीं करना, ऐसे भाग नहीं करना, मतलब बड़ी भाग से कैसे करेंगे, डायरेक्ट भाई 7 है 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3 बचा, और 5 35, 4 8 32, 35 में 32 गया 3 बचा, तो क्या बचा 7 की पावर 3, जब 7 की पावर 3 निकला, यहाँ से क्या है 9 की पावर सम है भी सम है, 9 की पावर ओड नंबर, 9 की पावर ओड नंबर होती है, क्या आएगा बताओ, 1 आएगा 9 आएगा, भाई 9 की पावर 1 करके देख लो ना, ओड होता है 1, तो 9 एकम 9, तो 9 आएगा यहाँ पे इकाई अंक, क्योंकि जब 9 की पावर विषम संख्या तो इकाई अंक क्या आता है 9 ही आता है। ये समझना कैसे भाग किया हमने, 75 भाग किया बस 4 से, कैसे करेंगे 4 एकम 4, तो 7 से 4 गया 3 बचा, 3 इधर से बता 3, और 3 उधर से उतारा 5 आपने, कितना बन गया 35, 4 8 32, 35 में से 32 गया 3 बचा, तो 3 पावर बची यहाँ 7 की। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पता लगता तो आप ऐसे भाग करके पता कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देखिए 7 की पावर 3 मतलब क्या होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार लिखेंगे, देखो 7 गुणा 7 गुणा 7, और ये क्या गुणा 9, तो देखिए 7 7 49, 9 9 से 63, 3 3 में 27, क्या बचेगा यहाँ पर 7, कितने का एक अंक 7। समझ में आया कैसे कि 7 7 49, तो क्या आएगा यहाँ पर 9, ये बच गया ना 9, अब 9 9 लेंगे बस, इसकी 9 से 63, तो क्या आएगा 63, यानी कि 3 3 की 3 में 27, तो क्या आएगा 7, ऐसे निकालेंगे। इधर देखे क्या है 127 की पारी है, तो 63 है, 63 भाग करो 4 से, 4 एकम 4, 6 को भाग किया 4 एकम 4, 2 बचा 23 23 हो गया, 4 5 20, कितनी बची 3 पावर, तो 7 की पावर कितनी बची यहाँ पर
3। इधर देखें यहाँ 9 की पावर सम है विषम है, 9 की पावर विषम है, जब 9 की पावर विषम हो तो क्या आया था 9 आया था, इकाई अंक तो क्या रहेगा यहाँ 9 ही, और प्लस में यहाँ का अंक क्या है, यहाँ तो पहले से 3 है लास्ट का अंक, लास्ट कर लेंगे बस। यहाँ देखिए 7 की पावर 3 हो तो 3 बार गुणा करेंगे तो क्या निकले था हमारा निकलेगा ये 7, ये देखिए 7 और 49 दोबारा यहाँ बता देते हैं ना, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 9 हो जाए क्या प्लस में 3। अभी तो सोल्व किया था ये 7 7 और 49 9, 9 से 63 3, 3 में 27 7 बचा इधर, और ये क्या प्लस में 3 तो कितना आ गया 10, 10 का क्या आता है का एक अंक 0, तो क्या आएगा इसमें 0 आंसर। समझ गए ना कैसे। यहाँ देखिए क्या है, जैसे इसमें का एक अंक बताना है, ये 2 है, 2 की पावर दे रखी है तो 35 है, 4 से 35 को भाग करेंगे पहले, 4 × 32 3 बचा, तो क्या करेंगे 2 की पावर कितना बचेगा 3 गुणा, यहाँ देखिए 7 की पावर कितनी है 93 है, 93 लास्ट को भाग करो बस, 4 दूनी 8 तो 1 बचा 13, 13 4 × 12 तो 7 की पावर कितनी बच गई 1, 13 में से 12 गया। यहाँ देखिए अब ये क्या है 9, 9 की पावर सम है विषम है, सम है, जब 9 की पावर सम संख्या होती है क्या क्या आता है 1 आता है, तो नहीं गुणा करिए, 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुणा 7 गुणा 1 तो क्या आएगा 8 7 56, ये देखिए 8 7 56 और 6 कम 6, लास्ट की गुणा करेंगे बस, इकाई अंक कितने निकल के आएगा आपका 6। इधर देखिए क्या करेंगे 1 की पावर कितने में घात दे रखी होती है, क्या आता है इकाई अंक 1 ही आता है, इधर माइनस, यहाँ देखिए क्या है 7 17 लेंगे, सिर्फ लास्ट का अंक लेंगे, 17 को भाग करो इसे 4 4 16, 1 बची 7 की बार 1 तो 1 माइनस में 7 तो कितना आ गया माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया, लेकिन माइनस में तुम्हारा आंसर आता है, तो क्या करेंगे इसमें आप 10 जोड़ दो, क्योंकि 10 ही अंक होते हैं ना, 0 से लेकर 9 तो 10 अंक होते हैं, 10 ही जोड़ेंगे इसमें, तो कितना बच गया हमारा 4 बच गया। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता क्या जोड़ना तो एक काम करो, यहाँ देखिए 1 - 7 था तो क्या करेंगे, इधर कोई अंक पहले भी तो रहा होगा तो क्या हो गया 11 हो गया, एक हासिल कर लिया ना तो कितना हो गया 11, तो 11 में से 7 कितना आ गया 4, तो एक कितना आया 4। ठीक है, उम्मीद आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।